अभी नहीं, पिक्चर में था, बोलता है क्या चाहिए? ठीक है तुमको जितना पैसा मिलेगा उसमें 1 लाख तुम्हारा। रोने लगता है जोर से, बोलता है कितना चाहिए? 10 करोड़। अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। ये जो इडियम फ्रेज है वो हमारा ब्लैक बुक का है, ठीक? ये ब्लैक बुक का हम करते क्या हैं, ए बी सी सारा करते हैं। ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, हम सी में आए, हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी अगर करते कि 1 घंटे में अगर हम 100 करा दें तो हम क्या कराएंगे, देखिए ये है तो इसका आंसर ये होगा, नेक्स्ट ये है, तो उससे फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम दे करके सीखेंगे तो लंबा समय तक याद रहेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि सारा ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद क्या करते हैं कि उसको मैच द फॉलोइंग करते हैं, मतलब मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं, हाँ याद हो गया, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिल जाता है। तो आप इसे देखें, है ना? 2, 3, 4 तक देखें, वर्ड तक, 4 इडियम्स तक देखें, लगे ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और नहीं तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा चैनल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप इस बात से स्वतंत्र हैं, ठीक है? ना पसंद आए तो आपके पास ऑप्शन भी है। बढ़े आगे? पहला, क्रंच टाइम, निर्णायक क्षण, है ना? क्रंच टाइम मतलब निर्णायक क्षण, ब्लैक लेना पड़ेगा। क्रंच टाइम का मतलब होता है निर्णायक क्षण। अब ये महत्वपूर्ण क्षण या निर्णायक, निर्णय लेने वाला, ये क्रंच टाइम हम लोग की जिंदगी में कब आता है? जब हमारा मेरिट लिस्ट आउट होता है। जब हमारा क्या होता है? मेरिट लिस्ट जब आउट होता है, तब हम लोगों का रहता है वो क्रंच टाइम। निर्णायक क्षण होता है कि हम जो मेहनत किए, हम जो मेन से निकाले हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? उसको बोलते हैं निर्णायक क्षण। तो वो बोलते हैं क्रंच टाइम। क्या बोलते हैं उसको? क्रंच टाइम। अभी हम ट्रिक याद रखने का वाहियात ट्रिक है, लेकिन मस्त याद हो जाएगा, ठीक है? अभी क्रंच, ये एक कुरकुरे आता, क्रंच क्रंच करके टीवी में प्रचार देता है ना उसका। अब मेरिट लिस्ट आ रहा है, कान पर खड़ा होकर के क्रंच 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 एकदम क्रच क्रच काट काट के, और वो देख रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो खाली देखने आया है। देखिए होले कि ना होले, काहे ले ना होते तो फिर बोलबे यह पढ़ो, मतलब नहीं होगा तो फिर बोलेगा कि यही पढ़ता है, और हो जाएगा तो मुंह कान गिरा, तब हो जाएगा तो अगर बोलेंगे पार्टी दो, मतलब दोनों तरफ से चित भी उसका पट भी उसका, ऐसा। तो आया हर कर कर करच करच काट के खा रहा है। अब जब करच करच काट के खा रहा है तो बोला भाग साला, दिमाग मत खराब कर, अभी निर्णायक क्षण है, तुम क्रंच कर रहा है इस समय में, क्रंच कर रहा है समय में, क्रंच टाइम, इस समय में क्रंच क्रंच मत करो, मेरा निर्णायक क्षण है, निर्णय ले लो। तो क्रंच टाइम का मतलब होता है निर्णायक या महत्वपूर्ण क्षण। लगेगा कि अरे यार ये कैसे होता है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो यही वाला याद आएगा, सबसे वाहियात वाला, ठीक है? तो इसका इंग्लिश पढ़ देते हैं, क्या है? अरे हो, अ क्रिटिकल मोमेंट, एक महत्वपूर्ण क्षण, नियर द एंड, जो खत्म होने वाला है, ऑफ अ गेम, गेम का डिसिसिव एक्शन इज नीडेड, अब निर्णय लेने का क्षण आया है कि जीता कौन हारा कौन, इस तरह से, ठीक है? तो वो होता है क्रंच टाइम। आगे है क्राई डाउन, पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। पद या प्रतिष्ठा में कमी होना कहने का मतलब, यहाँ अभी प्रधानमंत्री बैठे हैं, ठीक? अगला बार इसको गद्दी से उतार करके छोटा गद्दी में बैठा दिया और इसको दे दिया उप प्रधानमंत्री का, जिसका कोई जिक्र नहीं है हमारा संविधान। उप प्रधानमंत्री का नहीं ना है जिक्र, रुक देख के बता देंगे, लेकिन ऐसा लगता है। तो यहाँ उप प्रधानमंत्री, अब इसका क्या किया, हम पद से इसको नीचे गिरा दिए, और जब पद से हम इसको नीचे, उप प्रधानमंत्री के संविधान में उल्लेख है क्या नहीं ये देखने बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पद से नीचे गिरा दिए इसको, और जब पद से नीचे गिरा दिए, अब वो क्या किया, क्राई करना, चिल्ला स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? हम उसको डाउन कर दिए, नीचे कर दिए, तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, डाउन, क्राई डाउन। जब डाउन कर दिए तो वो क्राई करना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पद में हम कमी कर दिए थे, उसकी प्रतिष्ठा में हम कमी कर दिए थे। टू डेप्रिसिएट मतलब खत्म कर देना, कम कर देना। ऐसे डेप्रिसिएशन का अगर वास्तविक मीनिंग दिया जाए, यहाँ तो पता नहीं क्या है, लेकिन डेप्रिसिएशन का वास्तविक मीनिंग होता है हरास होना किसी चीज का। जैसे गाड़ी लिए तो गाड़ी घिसा, गाड़ी पीटा, वो डेप्रिसिएट, वो कम होना होता है ना? कोई मशीन लिए, मशीन खराब होना, वो होता है, ठीक है? आगे बढ़े। टू डेप्रिसिएट के कारण ये हो गया पद में कमी होना। हाँ, संविधान में कोई उल्लेख नहीं हो प्रधानमंत्री का, ठीक है? आगे, क्राई इन द वाइल्डरनेस। अब वहां क्या था, वहां हम जो बोले थे या क्राई डाउन, नीचे उतार देने के कारण वो चिल्ला रहा था पद से कमी करने। अब यहाँ है, अरे तेरी, क्राई इन द वाइल्डर। अच्छा ऐसे याद रखते, वाइल्ड मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, और क्राई मतलब चिल्लाना, जंगलियों के जैसा चिल्लाना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जंगली के तू दे हमरा दबी तू, ऐसा मांगता है ना सब। कोई रहता है ना इकलौता बिगड़ल, बिगड़ल जिसको बोलते हैं, बिगड़ल औलाद जिसको बोलते हैं, है ना? जिसको गाड़ी नहीं, एक केटीएम खरीद दे, और केटीएम नहीं मिला तो फिर 10 दिन रुस के बैठल है, चुपचाप लगे ले,
ना खेबो घर में खाना, बाहर जैसे ही चाउमीन चिल्ली मार ले दूसरा ठीक, लेकिन घर में खाना ना खेबो। और बेटा बिगड़ने का हाथ उसका माँ का प्यार होता है और कुछ नहीं, है ना। माँ का लाड ही बेटा को बिगाड़ देता है, बस ये याद रखना। हम नहीं बोल रहे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। गुलजार का शायद कुछ में है, नहीं गुलजार का नहीं, क्या हुआ नाम है उसका, उसमें लिखा गया, ठीक है। तो क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है आलोकप्रिय राय, आलोकप्रिय राय। तो अब चिल्ला रहा है किसके लिए, जंगली जैसे चिल्ला रहा है, हमको ये दो। अभी नहीं, पिक्चर में था, बोलता है क्या चाहिए, ठीक है तुमको जितना पैसा मिलेगा उसमें 1 लाख तुम्हारा। रोने लगता है जोर से, बोलता है कितना चाहिए, 10 करोड़। चिल्ला चिल्ला कितना मांग रही, 10 करोड़। तो क्या है, क्राई इन द वाइल्डरनेस, जंगली के जैसा ही तो चिल्ला रहा है, अनरियलिस्टिक डिमांड हो गया ना, डिमांड हो गया। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट का मतलब होता है छितरा जाना, बिखेर देना, है ना। स्पिल्ट मतलब बिखर जाना, छितरा जाना। तो स्पिल्ट मतलब वो हो गया, मिल्क मतलब दूध, और पूरा गिर गया, छितरा गया, फेंका गया। अब क्राई मतलब उस पर चिल्ला रहे हैं कि दूध तुम क्यों गिरा दी, इतना दाम था, ऐसे था वैसे था, तुमको नहीं देंगे। कोई फायदा चिल्लाने से, क्या इस दूध को हंसत के एकदम जमा करके हम क्या गिलास में डालेंगे अब, नहीं, कहाँ से उठ पाएगा ये, नहीं पाएगा। तो मतलब बिना स्पिल हुए जो गिर गया है दूध, उसके बारे में चिल्लाना तो फालतू का बात हो गया ना। तो अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब है कि जो होना था वो हो गया, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आगे बढ़े, याद तो हो रहा होगा। क्राई चिल्लाना, वोल्फ भेड़िया। अब ये बचपन से याद करते हैं हम लोग, कहानी पढ़ते आए हैं, शेर आया मेरा भेड़िया को ले गया, शेर आया भेड़िया को ले गया। लेकिन नहीं, ना शेर आता था ना उसका भेड़िया देखता था, और जिस दिन शेर आया उस दिन आदमी नहीं आया बचाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, भेड़िया वाला गडेरिया वाला यही चिल्ला रहा था ना कि शेर आया, इसका मतलब झूठ का, वहां से एक मुहावरा बन गया, यानी झूठ मूठ का शोर मचाना, झूठ मूठ का शोर मचाना। टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब एक फॉल्स अलार्म देना, किसी को खतरे की चेतावनी, और भागो आ जाओ हमको बचा लो, ऐसा। तो भेड़िया गडेरिया वाला था। आगे कप ऑफ टी का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो, कप ऑफ टी का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो, जैसे बनाते हैं। तो कहीं रईस लोगों ने, जो रईस लोग होता है, रईस लोगों का जब शादी होता है ना, तो उसके घर में जो नई नई बहू आई होती है, कन्या है, वो अगर खाली चाय बना के पिला दे, वाह तुम्हारी बहू तो चाय बनाना जानती है। और गांव देहात में अगर शादी हो गया, अगर आ गई, पहले दिन से चल जो जो गोबरा उठाओ, चल गोबरा उठा और चिपरी ठोक के आओ, चिपरी वही जो सुखा करके हम लोग जलाते हैं, ठोक का, खाना बाद में बना लियो, गोईठा, है ना, ऐसा। तो उन लोग को बोलते हैं, तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। अब तो बोल रहा है कि कप ऑफ टी, अब नया नया शादी हुआ रही इस घर में, बोलती है कि नहीं नहीं, वो कप ऑफ टी, एक टी कप, एक टी, टी मतलब चाय, एक कप चाय वो बहुत अच्छे से बना लेती है। मतलब वो क्या है, आप कुशल है, वो चाय बनाने में क्या बहुत अच्छा है, और इतना तारीफ करेगा घूर घूर के। आज उसकी बहू एकदम चाय पिलाई रंगदार, आज उसकी बहू चाय पिलाई एकदम जबरदस्त, चाय पिलाई है ना। गांव घर में तो चाय तो बनता ही नहीं है, हम लोग घर कोई मेहमान आ गए तो पूछना पड़ता है चाय बनाते, सो भी दूध वाला नहीं, कलक का ऐसा लाल चाय। तो कप ऑफ टी मतलब ऐसा काम जिसमें आप कुशल हैं, तो वो लोग उसी में कुशल है। बाकी इधर लगा दे तो चाय नहीं, खाली भात चाहिए, साग चाहिए, सब्जी चाहिए, है ना, तीन सालन बनेगा नहीं, खाएंगे कैसे सब्जी। तो कप ऑफ टी मतलब ऐसा जिसमें कुशल ना हो। तो समथिंग दैट प्लीज वन, मतलब प्लीज वन मतलब कुछ ऐसा काम जो कुशल है आप। क्राइम फेवर विथ, अब यहाँ देखिए ना, यहाँ तो पता चल रहा है कि ये काम में कुशल है, तभी तो ये करनी उड़नी बैचले उछले बटल है। क्राइम फेवर विथ, अच्छा फेवर का मतलब किसी के फेवर में, और क्राइम मतलब बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, तुम इसको डांट नहीं सकता है, तुम समझता है ये कौन है, अरे ये वही आदमी है जो सबको मदद करता है, बिना कहे पूछे किसी से पैसा मांगो सबको दे देता है। तो क्राइम फेवर, किसी के फेवर विथ, किसी के फेवर में वो चिल्ला रहा है, इसको कुछ बोलेगा नहीं, लड़ा खत्म हो गया, देखिए 50 रुपए का काम है। अब वो तो सोचे कि साला इतना देर मेरे पर चिल्लाया है कि मेरे सपोर्ट में इतना देर बोला है ना, देखिए 50 रुपए, चल ना 50 रुपए लेगा उससे, मतलब क्या चापलूसी ही तो कर रहा था उसका। तो क्राई फेवर विथ, उसको फेवर में बोल के चापलूसी करना नहीं याद होता, ऐसे याद रखते। जब हम लोग को किसी को फुसलाना था, काम लेना था, तो उसका फेवर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई बोल रहा है, रे ठीक है अपना जगह रहो, ये लड़का ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लड़का ठीक है ये,
ठीक है। अब हो गया, गलती तो हो गया, लड़का बहुत अच्छा है, हम जानते हैं इसको। उसके बाद अपना काम, चलते एक ट्यूबलाइट पकड़ दिए, उतारे के छत पर से, ले गए। तो क्या है, चापलूसी करके थे, बोले मतलब फेवर में बोल रहे थे, तो क्राइंग फेवर में मतलब चापलूसी करना क्या है। अरे ये दिख नहीं रहा, कैसे इसको देखे हम। आई है इनग्रेटिएट वन सेल्फ, ingratiate oneself with someone through obsequious behavior, मतलब कुल में obsequious behavior का मतलब होता है कि अपना फायदा के लिए किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कट्टा सॉरी फिगर, गलत छाप छोड़ना। आई जब हम लोग गलत छाप छोड़ देते हैं कहीं पे गए, खूब हुड़दंग मचाएं, आते आते क्या बोलते हैं, सॉरी, गलती जो किए हैं माफ कर देना। कट्टा सॉरी फिगर, गलत छाप छोड़ के आए तब तो सॉरी बोल रहे, तो कट्टा सॉरी फिगर, है ना, गलत छाप छोड़ के आए इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब तो गलत छाप छोड़ना। कट एंड ड्राइड, काटा हुआ है और सुखाया हुआ है, इसका मतलब बनाया हुआ है। काट के सुखा दिया मतलब बना बनाया तुमको मिल गया, यानी कि रेडीमेड सामान, रेडीमेड, रेडीमेड सामान है, बनाया हुआ। ये क्या है, क्या है ये, बिस्किट, ये बिस्कुट है ना, ये कुकीज, क्या कुकीज, कुकीज है, कुकीज चाइनीज है। अच्छा, ये का है ऊपर से पता नहीं हमको, लौंग उंग है ना, लौंग इलायची जो होगा, ठीक है, उसी तरह से कुछ डाल रहा है, कह रहा है चोको, चोको चिप्स, चोको चिप्स है, ठीक है। तो ये बना बनाया मिलता है ना, ये बना बनाया है, तो ये है काट के और सुखाया सुखाया मतलब बना बनाया है, ठीक है। हम लोग का ये है, जो भी है पिज्जा समझ के खाइए इसको। आगे बढ़े। कट कॉर्नर, कट कॉर्नर्स, सबसे आसान, सबसे सस्ता या तेज या गलत तरीके से करना, कट कॉर्नर। हम क्या बोले कि देखो इसको काटो तो पेज को बढ़िया से काटना, और काटने के बाद क्या करना ना, पूरा एकदम कोना अच्छा से निकालना, चरखुट करके काटना, चौखुट, ठीक है। बोले दे था वो बोला कि जो जल्दी जल्दी काटो, सब तेजी में लगा ले, 10 को काटा, हम 15 काटेंगे, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, 1 रुपये, 1 रुपया, फटफट काटते गए ले, कहीं ओरी बोरी कट कॉर्नर, कॉर्नर में काट दिया। बोले जो कॉर्नर बना के रखना है वो कॉर्नर में काट दिया, मतलब जल्दबाजी में किया, और जल्दबाजी में करने के कारण काम गलत कर दिया, और गलत कर दिया तो गलत तरीके से किया। सबसे आसान वही था, गोल कर दो काट के, है ना, कोना बनाने में टाइम लगेगा। तो कट कॉर्नर मतलब सबसे आसान और सस्ता या तेज या गलत तरीके से कोई काम करना। टू डिसाइड, निर्णय लेना, नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज का नहीं, बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड विद यू। फ्राइटेंड मतलब होता है एक तरह से डरा हुआ हो जाना, है ना। तो यहाँ बोला है कि हम निर्णय ऐसा ले लेना है किसी चीज के बारे में जो ऐसा हो कि बेकार हो, ऐसा, ठीक है। अब इतना पढ़ लिया ना, इतना पढ़ने के बाद लगता है कि यार याद हुआ, याद होला तेरा ना, तेरा ना, चल तो मॉक टेस्ट लगा देखते, याद हो लगना, मॉक टेस्ट लगा लेते भाई। पहला, क्रंच टाइम, कुरकुरे क्रच क्रच खा रहे थे, और वो अपना उसका निर्णय आ गया था सुनाने वाला, मेरिट लिस्ट में क्या मिला, इनकम टैक्स, पीए, एसए, ऑडिटर, क्या मिला, और वो क्रच क्रच काट ले, क्रंच टाइम, उस समय में क्रच क्रच काट रहा है, उसका निर्णायक क्षण। तो क्रंच टाइम मतलब क्या था, निर्णायक क्षण। क्राई डाउन, क्राई मतलब चिल्ला रहा था, डाउन मतलब नीचे कर दिए थे तब तो चिल्ला रहा था, हमरा ऊपर कुर्सी में बैठे भी कि ना, मारेंगे गोड़ हाथ तोड़ के, गोड़ हाथ मतलब गर्दन में दे देंगे, इसका मतलब पद से नीचे गिरा दी थे तब तो चिल्ला रहा था, तो पद या प्रतिष्ठा में कम होना। क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्ड मतलब क्या था, जंगली, क्राई मतलब जंगली के जैसा चिल्ला रहा था, 1 लाख लेगा नहीं, कितना चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़, तो जंगली जैसा कर रहा था, चंगा था वो, शैतान था, बोलता है बच्चा भगवान का रूप होता है, वो तो शैतान का रूप था। आलोक पीरी रहा, यही था ना। 3, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मतलब गिर गया था, बिखेर दिया था दूध, अब उस पर चिल्लाने से कोई फायदा है नहीं, तो वही अब पछतावत का हुज्जत, चिड़िया चुग गई खेत, 4 नंबर हो गए। क्राई वोल्फ, भेड़िया आया, सॉरी गडेरिया, वो चिल्लाता था ना भेड़िया का, शेर आया, तो वो हो गया झूठ मूठ का हुआ खड़ा करना। फिर से पहला, कप ऑफ टी, हाँ उसकी बहू बहुत अच्छा बना ली एकदम चाय, नहीं है, एक के दिन में पूरा भयानक पिया दी, इसका मतलब क्या, नशा लग गया, पता नहीं, अब उसके बहू कितना नशा में थी कि लोग था पता नहीं। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, ये अच्छा से काम कर लेना, कुशल थी उसकी बीवी तब तो तारीफ हो रहा था। क्राइंग फेवर विद, किसी के फेवर में हम बोल रहे हैं, तुम बहुत अच्छा लड़का, मतलब अपना काम कराना, मतलब चापलूसी कर रहे हैं उसका, चापलूसी करना।
कट अ सॉरी फिगर, है ना? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो लास्ट में निकलते-निकलते बोलते हैं सॉरी सर माफ कीजिएगा। तो कट अ सॉरी गलत छाप छोड़ के आए तब तो सॉरी बोलेंगे। कट एंड ड्राइड, काट दिए हैं और ड्राइड मतलब सुखा दिए मतलब बना बनाया रेडीमेड सामान है और रेडीमेड है मतलब बना बनाया। कट कॉर्नर जल बोले थे देखो कोना अच्छा से निकालना, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी काट के पैसा कमाने के चक्कर में कॉर्नर काट दिया, काम भी बर्बाद हो गया। तेज तो कर दिया, तेज कर दिया लेकिन गलत तरीके से काम कर दिया। सबसे आसान काम वही था, सबसे तेज या गलत तरीके से कोई काम करना, ये भी लिख लीजिएगा, है ना? सबसे आसान, सस्ता या तेज जो गलत तरीके से किया गया हो, ऐसा लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका 5वां, ये हो गया खत्म। ठीक, खत्म मतलब सी वाला और भी है। हम अभी ऐसे ही लेके आते हैं 10 मिनट 16 मिनट, क्योंकि एक ही बार होता है ना कि अगर 200 वर्ड हम डाल दें सब उठा करके तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है जिसे हम तो लास्ट में मिला के डालेंगे ही, सी का पूरा डालेंगे। लेकिन बहुत को होता है ना, अरे थोड़ा-थोड़ा रहता है, 10-10 डेली याद करते हैं। किसी का रूटीन होता है कि आज हम 20 वर्ड याद करेंगे, 20 इडियम याद करेंगे। तो क्या है कि एक मान लेते हैं 15 मिनट का या फिर 12 मिनट का एक बना, तो डबल फास्ट करके देखेंगे, याद हो जाएगा ट्रिक से। देखेंगे अरे साला 6 मिनट में कंप्लीट, 12 मिनट में 20 वर्ड 20 इडियम्स याद हो गए, चलो 1 दिन का रूटीन पूरा। 20 एंटो देख लेंगे, हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।